आप सबों को यीशु सहाय गुड मॉर्निंग। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, चंगे और भले होंगे। तो आइए हम संडे स्कूल को स्टार्ट करते हुए प्रार्थना में जाएंगे। देवा स्वर्गीय पिता, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, सुंदर प्यारे दिन के लिए जो आपने हमें दिया। हाँ पिता, कि फिर से हम इस संडे को पिता फिर से हम इकट्ठा होते हैं पिता तेरे वचन को सुनने के लिए। हाँ पिता, तेरे भजन को गाने के लिए और तेरे एक्शन सॉन्ग को पिता हाँ पिता करने के लिए। हाँ पिता परमेश्वर, आपने पहले हमें संभाला पिता, आगे भी अब हमें संभालेंगे, हम विश्वास करते हैं पिता। आज के दिन भी पिता संडे को हम ब्लेस करते हैं पिता यीशु के नाम से। हाँ पिता, कि जो भी वचन सुने तो हमें आशीष देना पिता। हाँ परमेश्वर, की वो वचन पूरे सप्ते भर में पिता वो हमें संभालने वाला होने पाए, हमसे बातें करने वाला होने पाए। हाँ पिता परमेश्वर, और हम आपकी आपकी इच्छा चाहते हैं हमारे जीवन में हमारे साथ चलने के लिए पिता। हम आपकी मंजूरी चाहते हैं। हाँ पिता, हमारे साथ हो लीजिए क्योंकि हमें आपकी ज़रूरत है। हाँ मेरे पिता, और हमारी हर एक अपराधों को, हमारे हर एक गुनाहों को क्षमा कर दीजिएगा। हाँ पिता, जो भी गलतियाँ, जो भी अपराध हमसे हुए पिता, मन से, वचन से, कर्म से पिता, हर एक अपराधों को मानते हैं, हमें क्षमा कर। हाँ पवित्र आत्मा, हम चाहते हैं कि आप हमें मार्ग दिखाइए और हमारे साथ हो लीजिए। हाँ पिता, इस ऑनलाइन के माध्यम से जो हम इकट्ठा होते हैं पिता परमेश्वर, हाँ पिता अनुग्रह कर पिता कि बच्चे पिता सुनने पाए, हाँ पिता परमेश्वर, और आशीष को पिता अपने जीवन में ग्रहण करने वाले होने पाए। हर एक बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं पिता, और ये छोटी सी प्रार्थना हम आपके इकलौते बेटे यीशु के नाम से मांगते हैं। इसे सुनो स्वर्ग के राज में ग्रहण कर, आमीन। आज के संडे स्कूल की आराधना को शुरू करेंगे। त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। प्रभु का धन्यवाद करो
क्योंकि वह भला है, उसकी दया हमों पर है। पीढ़ी से पीढ़ी लो। सब गावे। दौड़ो दौड़ो यीशु पास तुम दौड़ो, यीशु पास दौड़ते दौड़ते आओ। दौड़ो दौड़ो यीशु पास तुम दौड़ो, दौड़ते दौड़ते यीशु को तुम पकड़ लो। हम प्रार्थना करें। हे प्यारे यीशु मसीह, हम छोटे बालकों पर दया कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर और हमें अपना बना ले। हम तेरा सेवक बनना चाहते हैं, तू हमारी अगुवाई कर। हे प्रभु यीशु यीशु कहता है, मैं जगत की ज्योति हूँ। जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा, परंतु अनंत जीवन की ज्योति पाएगा। सब गावे। यीशु पास मैं जाऊंगा, ज्योति में उसके साथ मैं चलूंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में सेवा दृष्टि करूंगा, ज्योति में सामर्थ से पाऊंगा, उसकी ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में चलेंगे हम, ज्योति में साथ उसकी ज्योति में। जिसके सुनने के कान हो वे सुने। हे प्रभु, तेरा दास सुनता है। आज के लिए पवित्र वचन जो हमें मिलता है लूका 18 उसका 9 से 14 पद तक। आज का पाठ वचन जो हमें मिलता है लूका 18 9 से 14। लूका 18 9 से 14 उसमें ऐसा लिखा हुआ है, उसने उनसे जो अपने ऊपर भरोसा रखते थे कि हम धर्मी हैं और दूसरों को तुच्छ जानते थे या दृष्टांत कहा। 2 मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए। एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यूं प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ। मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी ना चाहा, वरन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं, परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ तक। आमीन। धन्य है वे जो प्रभु का वचन सुनते और मानते हैं। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है। ज्योति के पारा में, प्रकाश के मार्ग में मैं तो जाऊंगा। अच्छा, ज्योति के पारा में, प्रकाश के मार्ग में हम भी जाएंगे। यीशु अगुआ, मैं तो जाऊंगा। अच्छा, यीशु अगुआ, प्रभु अगुआ, हम भी जाएंगे।
विश्वास दर्पण को मान लेकर यूं कहें। मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुमारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतियुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया, गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन में मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से जीवितों और मृतकों को विचार करने को आवेगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पुत्र की क्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद धन्यवाद स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता, सारी चीज़ों के लिए परमेश्वर पिता, जो आपने हम सबों को दिया है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, जो हमारे पास चीज़ें हैं परमेश्वर पिता, वो आपके द्वारा है परमेश्वर पिता। आपने हम सबों को हर एक चीज़ों को दिया है परमेश्वर पिता, जिससे परमेश्वर पिता आज के इस जीवन में हम लोग अपने जीवन को बिताने पाते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं आपको परमेश्वर पिता कि आपने हम सबों को अभी तक जीवित रखा है परमेश्वर पिता। आप ही की परमेश्वर पिता आशीष हुई है परमेश्वर पिता कि हम परमेश्वर पिता जीवित पाए जाते हैं परमेश्वर पिता। इन सब बातों के लिए आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। बीते दिनों में परमेश्वर पिता हम जहाँ कहीं भी गए तूने हम सबों को सुरक्षित रखा परमेश्वर पिता, और परमेश्वर पिता आज के इस दिन को परमेश्वर पिता देखने का मौका दिया है परमेश्वर पिता, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता। आज के इस दिन के लिए परमेश्वर पिता मांगते हैं जो आपने हम सबों को दिया है परमेश्वर पिता। आज के इस दिन में परमेश्वर पिता आपकी हम महिमा करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, आपकी स्तुति करना चाहते हैं परमेश्वर पिता, तू उसमें अगुवाई करना परमेश्वर पिता। आज परमेश्वर पिता बच्चे लोग को परमेश्वर पिता कुछ सिखाया जाएगा परमेश्वर पिता, कुछ पढ़ाया जाएगा परमेश्वर पिता, तो उन सभी में आशीष देना परमेश्वर पिता। ऐसा होने पाए परमेश्वर पिता कि जो भी बच्चे इसे पढ़ते हैं या देखते हैं परमेश्वर पिता, उनके जीवन में परमेश्वर पिता वो आशीष का कार्य होने पाए परमेश्वर पिता। उसे देख के या सीख के परमेश्वर पिता वो अपने जीवन में परमेश्वर पिता उसके अनुसार चलने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर पिता फिर से आपको कि आपने हम सबों को इतनी अच्छी संगति को दिया है परमेश्वर पिता, और ये जो क्लास परमेश्वर पिता होगा उसमें भी तो बहुत ऐसे आशीष देना परमेश्वर पिता। सारी बातों में परमेश्वर पिता आप ही को महिमा मिलने पाए परमेश्वर पिता, और हमारे सारे पापों को परमेश्वर पिता जो हम लोग अनजाने या जानबूझ के करते हैं परमेश्वर पिता, उन सब पापों को भी क्षमा करना परमेश्वर पिता, और हम सबों को ऐसा बनाना परमेश्वर पिता कि हम लोग नई चाल चलने पाए परमेश्वर पिता, फिर से उन गलतियों को करने ना पाए परमेश्वर पिता। सारी बातों में आप ही को महिमा मिले, और ये प्रार्थना मांगते हैं यीशु नाम से, आमीन। आइए हम आज के वचन में जाएं। छोटी प्रार्थना के साथ हम लोग आज के वचन में जाएंगे, छोटी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आज के दिन के लिए पिता आपके हाथ में सौंप देते हैं पिता। धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आज के सुंदर दिन को देखने का मौका दिया है पिता परमेश्वर। सचमुच पिता हम आपको धन्यवाद देने पाते हैं। हम आपके वचन में जाने से पहले आपको पिता याद करते हैं, होने पाए पिता प्रभु कि आपके वचन से पिता हम आपके वचन के गूढ़ रहस्यों को समझ पाए, सीख पाए, और पिता आने वाले समय में पिता अपने जीवन में उसे ग्रहण करने वाले होने पाएंगे। आपके आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये छोटी दिन प्रार्थना आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और स्वर्लोक में ग्रहण कर, आमीन। सचमुच में परमेश्वर ने आज का इस सुंदर दिन को दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देने पाते हैं। सचमुच में बहुत लोग ऐसे थे कि आज इस दिन को नहीं देखने वाले होने पाए हैं, लेकिन सचमुच परमेश्वर पिता ने इस दिन को दिया है, हम लोग उन्हें धन्यवाद देने वाले होने पाते हैं। हम इससे पहले कि आज के वचन में जाएं, हम लोग एक छोटी सी हम लोग कहानी को सुनेंगे। हम लोग को कहानी सुनना बहुत ही पसंद है, हमको लगता है, तो हम लोग एक छोटी सी कहानी को सुनेंगे जिसमें हम लोग को मिलता है कि एक राजा होता है, और उस राजा का एक विश्वास पात्र एक सैनिक होता है जो हमेशा उसके साथ रहा करता था। तो वो जो सैनिक होता है वो परमेश्वर पिता के भय को मानने वाला होता है, और हर एक बातों में वो परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता है। जो भी कुछ होता है वो बोलता है धन्यवाद पिता,
आपने ऐसे बातों को किया, धन्यवाद हो, ऐसा करता है। उसी क्रम में जब वो राजा के साथ रहता है, राजा इस बात को देखता है कि वो हर एक बातों में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देता है। तो एक वाकया होता है कि राजा अपने कामों को कर रहा था, सुबह की दिनचर्या को कर रहा था, करते करते गार्डन में किसी वस्तु से उसका हाथ कट जाता है। तब वो जो सैनिक था उसको बोलता है, धन्यवाद पिता, परमेश्वर धन्यवाद आपको कि उसका। तो वो जो राजा होता है वो गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसका हाथ भी कटा हुआ है और उसका सैनिक जो क्या बोलता है, धन्यवाद बोलता है ना। तो जब देखते हैं आगे, जब वो हाथ कट जाता है, हाथ को बांध लेता है और जब वो शिकार खेलने के लिए जाता है तो उसको क्या करते हैं, वहाँ के जो जंगल में रहने वाले जो आदिवासी लोग हैं वो लोग उसको पकड़ लेते हैं और उसे वो बंधक बना लेते हैं। और क्या करते हैं, पुराने ज़माने में वो उन्हें बलि देने के लिए लाते हैं। वो लोग को नहीं मालूम था कि वो राजा हैं, क्योंकि वो जब जाते थे, जब शिकार के लिए जाते थे वो सिंपल वेशभूषा में जाते थे। तो उन्हें पकड़ लेते हैं और जब उन्हें पकड़ते हैं और ले जाते हैं तब वो देखते हैं कि उसका हाथ जो क्या है, कटा हुआ है। और क्या करते हैं कि नहीं, हाथ कटा हुआ है तो इसको क्या करते हैं, हम लोग छोड़ देते हैं, क्योंकि इसके पहले से लहू निकल गया है, इसीलिए वो क्या करते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो सचमुच में आज हम देखने पाते हैं कि वो क्या करता है, परमेश्वर की को धन्यवाद देता है और फिर से वो अपने जो सैनिक है उसे बुलाता है और बोलता है कि सचमुच में परमेश्वर पिता को धन्यवाद हो कि हम क्या किए, हाथ में लग गए। इस कारण से हम क्या किए, वहाँ से बच के आ पाए। सचमुच में आज हम इस कहानी से और इस वचन जो हम लोग आज पढ़ेंगे, जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम, उसका 16वां अध्याय पद संख्या 16 से लेकर के 34 पद तक। लंबा वचन है, तो हम लोग जरूर से जब हम लोग देख रहे हैं, हम लोग जब संडे स्कूल में बैठे हुए हैं तो हम लोग जरूर से इसे खोल के जरूर से पढ़ेंगे कि इसमें हम लोग को क्या मिलता है। हम लोग पूरे वचन को नहीं पढ़ेंगे, उसके सार को हम लोग देखेंगे कि हमको इसमें क्या मिलता है। यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं पौलुस और सिलास के बारे में। यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि वो अपने सेवा कार्य को जब कर रहा था तो वो जब रोमियो की जो रोमियो देश होता है उसमें विभिन्न प्रांतों में वो लोग घूम रहे थे। तो उसी क्रम में वो लोग एक जगह में आते हैं और वहाँ पर वो लोग एक स्त्री को चंगा करते हैं। और जब वो स्त्री चंगा होती है तब उसके जो स्वामी हैं उसे देख करके उनको लगता है, जब हम लोग 19वां पद में देखेंगे, 20वां पद में देखेंगे कि जब वो स्त्री चंगी हो जाती है तो उनके स्वामियों को क्या लगता है कि उनका जो कमाने का जो साधन था, क्योंकि जो स्त्री उनके यहाँ काम करती थी, सभी बातों को मानती थी, और जब वो देखते वो चंगी हो गई तो उन्हें लगता है कि क्या होगा, वो उनका जो कमाने का साधन है वो हट जाएगा। तो वो लोग क्या करते हैं, वो लोग उसे पकड़ करके वो लोग उस पर दोष लगाते हैं कि इधर उधर ये लोग घूम रहे हैं, लोगों को बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। तो वो लोग ऐसा करके उन्हें क्या करते हैं, बंदीगिरी में डलवा देते हैं। और वहाँ के जो दरोगा रहते हैं, वो जो बंदीगिरी के दरोगा रहते हैं, उन्हें कहा जाता है कि इन्हें अच्छी से उन्हें बंद करके रखा जाए। तो यहाँ पर लोग देखने पाते हैं, हम लोग 25वां पद से आगे हम लोग देखेंगे, जिसमें हम लोग को मिलता है कि पौलुस और सिलास क्या करते हैं वहाँ पर बंदीगिरी में। वो लोग गीत भजन गाते हैं, वो लोग परमेश्वर की स्तुति करते हैं। उसी क्रम में वहाँ पर एक ऐसा होता है, भूकंप आता है और सभी बिल्डिंगें वहाँ पर गिर जाती हैं। और जो दरोगा रहता है उन्हें लगता है वो लोग क्या किए, वो लोग भाग गए। जितने भी वो लोग बंदीगिरी में थे वो लोग क्या किए, वो लोग भाग गए। तो वो क्या करता है, अपने आप को हानि पहुंचाने के लिए अपना तलवार निकालता है कि अपना क्या करे, वो अपने आप को मार डाले। लेकिन क्या करता है, वहाँ पर पौलुस और सिलास क्या कहते हैं कि रुक जा, अपने आप को हानि ना पहुंचा। सचमुच हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि उसका जो दरोगा रहता है और उसका घराना क्या पाता है, उद्धार को पाता है। इसे जब हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे हम लोग देखने पाएंगे
हम लोग जरूर से पढ़े इसे। सचमुच में आज का वचन हम लोग के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है कि आज हम लोग बहुत सारी बातों को इससे सीख पाएँ। जैसा कि आप लोग आज कहानी में सुने कि वो हर एक बात में परमेश्वर को तो धन्यवाद देता था। सचमुच आज हम लोग इस पौलुस और सिलास के जीवन से देखेंगे कि इस जो हम लोग इस बातों को देखते हैं कि वो बंदीगिरी में पाया जाता है। तो हम लोग 2 बातें आज हम लोग यहाँ पर सीखेंगे कि हम लोग को सब परिस्थिति में परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है और हर एक जो भी परिस्थिति हमारे जीवन में आए, जैसा वो राजा का जो सैनिक था वो धन्यवाद देता था, हम भी अपने जीवन में परमेश्वर पिता को धन्यवाद को दें। सचमुच आज हम अपने जीवन में देखेंगे कि हम लोग बहुत बार परमेश्वर पिता से दूर हो जाते हैं और बहुत बार ऐसा परिस्थिति होता है कि हम लोग उसके वचन से, उसके बातों से हम लोग दूर हो जाते हैं। लेकिन हम लोग को आज के इस वचन में कहता है कि हम लोग हर एक बातों में परमेश्वर पिता को क्या करें, धन्यवाद दें। अगर हम लोग का हो सकता है हम लोग अभी अपने जीवन में होंगे, हम लोग अभी जैसे हम लोग का परिस्थिति है लॉकडाउन के समय में हम लोग अपने घरों में बंद हैं, हो सकता है हम बाहर नहीं जा पा रहे हैं, बहुत दिनों से अपने घरों में हैं, लेकिन इसमें भी हम लोग क्या करना है, परमेश्वर पिता को धन्यवाद देना है। हो सकता था हम लोग अपने परिवारों में समय नहीं दे पाते थे, बच्चे अपने माता पिता के साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते थे, बच्चे अपने परिवार में माता पिता के साथ, अपने भाई बहनों के साथ उनको ठीक से नहीं जानते थे, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारा जीवन बहुत ही व्यस्त हो गया है ना। हम लोग सुबह उठते हैं, स्कूल जाते हैं, स्कूल से आते हैं, फिर ट्यूशन को जाते हैं, उसके बाद फिर रात में फिर हम होमवर्क को करते हैं। तो हमारा जो पारिवारिक जो समय था वो बहुत हद तक ख़त्म हो गया था। लेकिन सचमुच में आज हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते पाते हैं कि इस लॉकडाउन में ऐसी परिस्थिति हो गई है कि हम लोग अपने परिवार को अच्छी रीति से जान पा रहे हैं। सचमुच में सभी बातों में परमेश्वर पिता को धन्यवाद हम लोग देते हैं कि हम लोग बहुत सारी ऐसी बातों को हम लोग सीख रहे हैं। हो सकता है कि हम लोग कुछ नया चीज़ सीखने चाह रहे थे, लेकिन हम लोग के पास समय नहीं था, लेकिन आज हम लोग के पास समय है। आज हम लोग बहुत सारी ऐसी बातों को सीख सकते हैं, हम लोग के पास घर में बहुत समय है। तो हम लोग सचमुच परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि हम लोग जब इस भागा दौड़ी के जीवन में हम लोग जब बहुत बिजी थे, लेकिन आज जब हम लोग अपने परिवार में समय दे पा रहे हैं तो सचमुच आज हम लोग बहुत कुछ उससे सीख पा रहे होंगे। ऐसे ही हमारा विश्वास है कि हम लोग सीख पा रहे होंगे। सचमुच आज हम लोग बच्चे होकर के, हम लोग युवा होकर के हम अपने जीवन में देखें कि हम लोग के जीवन में किस चीज़ की कमी है। हम लोग परमेश्वर पिता को हर एक बातों में धन्यवाद दें कि परमेश्वर पिता हर एक बातों में हम लोग का अगुवाई करता है। आज हम लोग और एक बात हम लोग यहाँ पर सीखने पाते हैं, जैसा सूबेदार अपने जीवन में देखता है कि हम लोग देखने पाते हैं कि सूबेदार क्या करता है कि अपने जीवन में परमेश्वर पिता को देख लेता है ना। वो क्या करता है कि वो समझ जाता है कि ये पौलुस और जो सिलास हैं वे परमेश्वर पिता के कितने नज़दीक हैं। उसको एक मौका मिलता है और क्या करता है, वो अपना जीवन को और अपने परिवार के साथ परमेश्वर पिता को ग्रहण करता है ना। यहाँ पर वो पूछता है पौलुस और सिलास से कि हे सज्जनों, जहाँ पर हम लोग देखेंगे 30वां पद में, हे सज्जनों उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं। तो वो क्या बोलते हैं कि यीशु मसीह पर विश्वास कर और तू और तेरा घराना क्या पाएगा, उद्धार को पाएगा। या हम अगर विश्वास करेंगे तो मेरे साथ साथ मेरा घराना भी क्या पाएगा, उद्धार को पाएगा ना। तो यहाँ पर हम लोग देखने पाते हैं कि वो क्या करता है, मौका का यूटिलाइज करता है ना। उसको एक मौका मिलता है। हमको लगता है कि वो जो दरोगा था वो अपने जीवन में अपने ड्यूटी को कर रहा था, लेकिन उसके ड्यूटी के बीच में ही उसको एक मौका मिलता है ना कि वो क्या करे, परमेश्वर पिता के नज़दीक को जाए। तो वो उस मौका को क्या करता है, यूज करता है ना। और क्या करता है कि वो मौका को यूटिलाइज करके वो उद्धार को पाता है। ऐसे ही हम लोग बहुत सारी बातों का हम लोग बाइबल में देखेंगे जहाँ पर हमें मिलता है। जैसे हम लोग देखते हैं, हम लोग 5 रोटी 2 मछली का हम लोग कहानी सुने होंगे, जिसमें जब पहाड़ी उपदेश जब चल रहा था उसमें हम लोग देखने पाते हैं। तो वहाँ पर हम लोग देखेंगे कि 5 मछली 2 मछली, 5 रोटी 2 मछली एक लड़के के पास होता है। और वो लड़का हो सकता है उसको छिपा के बैठे रहता,
और वो किसी को नहीं देता, लेकिन वो उसके पास भी एक मौका था और उसको वो देता है, जिसके द्वारा सभी लोग उसको खा जाते हैं। उसका कारण कौन बना? एक छोटा सा बच्चा बना, जो कि उसके पास 5 रोटी और 2 मछली ही केवल था। अगर वो सोचता इससे क्या हो सकता है, तो वहाँ पर हम लोग उस चमत्कार को नहीं देखने पाते। उसी प्रकार हम लोग जब देखते हैं सामरी यात्री का, हम लोग सभी कोई कहानी सुने होंगे ना, उसमें हम लोग देखने पाते हैं कि बहुत सारे लोग आए लेकिन कोई उनका मदद नहीं करते, लेकिन एक को मौका मिलता है, उसको वो क्या करते हैं? मदद करते हैं ना। सचमुच में आज हम लोग के जीवन में भी बहुत सारी ऐसी हम लोग को मौका मिलता होगा, तो अपने जीवन में हम लोग देखें कि हम लोग उस मौके को किस प्रकार हम लोग ले रहे हैं ना। क्या हम लोग परमेश्वर पिता के कुछ कामों को लेके कुड़कुड़ा रहे हैं? क्या हम अपने जीवन को लेके कुड़कुड़ा रहे हैं? तो हम लोग सोचे कि हमारे जीवन में क्या है और हमारे जो दोस्त हैं उनके जीवन में क्या ऐसी आशीषें हैं, तो हम लोग कंपैरिजन करके देखें कि परमेश्वर पिता हम सबों को, मैं सोचता हूँ कि हम सबों को इतनी आशीष को दिया है कि हम लोग को मूलभूत सुविधाएं अगर बोला जाता है, रोटी, कपड़ा और मकान, हम लोग के सभी के पास है ना। हम किनके पास ऐसा है कि घर में खाने के लिए खाना नहीं होता है, लेकिन परमेश्वर पिता सभी बातों को हम लोग को पूरा करता है ना। हम लोग को आज के वचन में हम लोग देखने पाते हैं कि 2 चीज़ें हम लोग सीखें कि हर एक परिस्थिति में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें, और दूसरा हम लोग जब भी मौका मिले परमेश्वर पिता के उपयोग में आए, जब भी मौका मिले हम लोग उसके वचनों को सुने और सुनाएं, ताकि जैसा पौलुस सिलास के जीवन से हुआ अन्य लोग उद्धार पाने पाएं, उसी प्रकार हमारे जीवन से हो, चाहे हम छोटे हों या बड़े हों, हमारे जीवन से भी ऐसा हो कि अन्य लोग क्या पाने पाएंगे? उद्धार पाने पाएंगे। सचमुच परमेश्वर पिता ऐसी वचनों को हम लोग को दिया है, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देंगे हम लोग। और ऐसा ना हो कि हम लोग उड़ाव पुत्र के समान हो कि हम लोग गलती करके ही सीखे, है ना। उड़ाव पुत्र क्या किया था? गलती करके फिर वो सीखा था। तो हम लोग उस गलती को फिर से ना करें, और हम लोग जब हम लोग के पास ये बाइबल दिया गया है, तो हम लोग इस बाइबल के द्वारा हम लोग हर एक बातों को सीखें, ताकि हम लोग गलती ना करें, वरन इन बातों से हम लोग उस गलती से क्या हो? बच सकेंगे। सचमुच परमेश्वर पिता इस छोटी वचनों में हम सबों को आशीष देवे, और मैं आशा करता हूं कि हम लोग सभी लोग सीख पाए होंगे। सचमुच परमेश्वर पिता इस छोटे वचन में बतायत की आशीष को देवे। आमीन। हम लोग छोटी सी प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचन के लिए पिता होने पाए पिता परमेश्वर, जो हम सुन पाते हैं इस वचन को ग्रहण करने वाले होने पाए और अपने जीवन में इसे लेने वाले होने पाएंगे। पुनः पुनः जितने लोग सुन पा रहे हैं सबों को पिता आपके हाथ में सौंप देते हैं। ये छोटी दिन प्रार्थना आपके बेटे हमारे धरती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आप वचन से आज बहुत कुछ सीखने पाए। तो चलिए अब हमारा समय हो गया कि हम अब एक्शन सॉन्ग की ओर चले। तो चलिए।
आइए हम अपने आंखों को बंद करें, सर झुकाएं और हाथ जोड़ें। आइए हम लोग परमेश्वर पिता को सब बातों के लिए धन्यवाद दें। धन्यवाद धन्यवाद परमेश्वर पिता, हर एक बातों के लिए तुझको धन्यवाद देते पिता। प्रार्थना करते पिता, तूने आज के इस सुंदर दिन में पिता हम सभी को एक झुंड में परमेश्वर पिता आपकी महिमा करने के लिए पिता हम लोग को इस दिन में एकत्रित करता है पिता, इसके लिए आपको धन्यवाद दे पिता। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता कि इस कोविड-19 के पैंडेमिक में परमेश्वर पिता हम लोग एक नन्हे मुन्ने झुंड होकर परमेश्वर पिता हम लोग पिता आपकी आराधना करते हैं पिता, और पिता आपके वचनों को पिता इस ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा पिता हर एक बच्चों को पिता आशीषित करते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता कि जो कोई परमेश्वर पिता इस कोविड-19 के चलते परमेश्वर पिता इफेक्टेड है पिता, जो भी परमेश्वर पिता बीमार है उनके तो परमेश्वर पिता दवा में तो आशीष दे पिता, जो भी पिता उनका ट्रीटमेंट चल रहा है पिता उनके ट्रीटमेंट में तो आशीष दे पिता कि वो पिता चंगे हो गए पिता। आप ही को धन्यवाद देने पर पिता प्रार्थना करते पिता कि हम लोग जिस रीति से परमेश्वर पिता आपकी महिमा स्तुति करते हैं पिता, जिस रीति से परमेश्वर पिता हम लोग अपने काम के द्वारा पिता, अपने बोली के द्वारा, अपने वचनों के द्वारा पिता आपको स्तुति महिमा देने पाते हैं पिता। प्रार्थना करते हैं पिता हमारे माता पिता को तेरे हाथों में सौंपते हैं पिता, जो कोई परमेश्वर पिता वो जो कोई पिता का कार्य करते पिता उनके तो हर एक के कार्य में पिता तो आशीष दे पिता कि वो कार्य पूरा हो पिता और आपकी महिमा हो पिता, और पिता हम आप में बढ़ने वाला पे पिता। प्रार्थना करते हैं पिता कि जितने कोई परमेश्वर पिता ऑनलाइन क्लासेस संडे स्कूल कर रहे पिता, या जो भी परमेश्वर पिता पादरी या प्रचारक पिता या जो भी परमेश्वर पिता इस कोविड में पिता कोविड पैंडेमिक में पिता हेल्प कर रहे किसी के पिता, जिस भी तरीके से पिता, जिस भी द्वारा पिता उनके तो आशीष देना पिता, उन्हें तो सामर्थ देना पिता, यो पिता अपने हर काम को पिता तेरे नाम के लिए करना पिता। हाँ पिता प्रार्थना करते हैं कि जो कोई परमेश्वर पिता हम लोग पढ़ने लिखने वाले भाई बहन है या नन्हे मुन्ने बच्चे हैं पिता, उनके तू पढ़ाई के आशीष देना पिता। स्वर्ग के भंडार से पिता तूने ज्ञान और बुद्धि दे पिता कि वो अपने जो भी परमेश्वर पिता फील्ड में है या पिता जो भी क्लासेस में है पिता उनमें पिता वो अव्वल आने पाए पिता, और आपकी महिमा के लिए और आपके कलीसिया के लिए जो भी पिता वो करते पिता उनसे तू महिमा पाने पाए पिता। हर एक बातों के लिए तुझको धन्यवाद दे पिता। जो भी पिता हम इस प्रार्थना में नहीं मांग पाए पिता, भला उत्तम आशीष तू जानता है किसको क्या चीज घटी और कमी है, उन्हें तो यीशु नाम में दिया कि पिता प्रार्थना करते हैं कि मेरी इच्छा नहीं बल्कि तेरी इच्छा पूर्ण में पिता, और ये प्रार्थना आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर, आमीन। तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पृथ्वी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसा हम अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य पराक्रम और महिमा सदा तेरी है, आमीन। प्रभु शक्ति अब दे, शक्ति अब दे, शक्ति अब दे मुझे, तब मैं ज्योति देऊंगा हर जगह हर समय, जब लोग तू न आवेगा, जब लोग बोल ना होवेगा। अब हम दिनहीन मन से त्रिएक परमेश्वर का आशीष वचन ग्रहण करें। अब शांति दाता जो भेड़ों का महान रखवाला है, सनातन वाचा के लहू के गुणों में मरे हुओं में से जिलाकर ले आया है, हमें हर एक अच्छी बातों से सिद्ध करेगा, जो क्रूस यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न करे, जिसकी बड़ाई युगानुयुग होती रहे, आमीन। आमीन आमीन आमीन। यीशु है। आपको संडे स्कूल कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा संडे स्कूल, और आपको कैसा लगा? मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और हम आपसे जानना चाहते हैं कि आपको आज का संडे स्कूल कैसा लगा? आशा करते हैं कि आपको आज का संडे स्कूल बहुत अच्छा लगा होगा। धन्यवाद। यीशु सहाय।